Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel @reasoning with पिंकी वर्मा. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं SBI क्लैरिकल का नोटिफिकेशन जो कि आउट हो चुका है 24-25 का, जिसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ओवरव्यू लेते हैं इस SBI क्लैरिकल के नोटिफिकेशन में कि आपका ओवरव्यू क्या है. जो आपका एग्जाम नेम है वो SBI क्लर्क 2024 से 2025 तक का है, जो कि कल ही नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. वैकेंसी आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी तक पिछले 5 to 6 ईयर का अगर हम एग्जामिन करते हैं, प्रीवियस ईयर देखते हैं, तो वहाँ पर अभी तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारी इस ईयर में देखने के लिए मिली है. क्यों? क्योंकि SBI की बहुत सारी ब्रांचेस इस्टेब्लिश होने वाली हैं जिसमें आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी. उसको फुलफिल करने के लिए SBI ने आपके सामने बहुत बम्पर वैकेंसी अनाउंस की है. दैट इज 13,735 वैकेंसीज है. स्टेट वाइज इसमें अलग अलग वैकेंसी है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन मोड क्या है. जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे वो ऑनलाइन मोड पे है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप किसी भी क्राइटेरिया से कितना भी परसेंटेज है, आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, देन यू आर एबल टू फिल द फॉर्म. नेक्स्ट एज लिमिट है 20 से 28 ईयर्स तक. 20 से छोटा नहीं होना चाहिए और 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए. 20 से 28 साल की एज के अंदर अगर आप आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, आपके दो फेजेस में एग्जाम होते हैं. एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन. देन मीडियम ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन रहेगा. ऑनलाइन के बाद आपको एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका एग्जाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में. जिस भी स्टेट से आप वैकेंसी फॉर्म अपना फिल करते हैं उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए. एक LPT टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है. तो ध्यान देना है आपको किस स्टेट से आप वैकेंसी फिल कर रहे हो, इस चीज़ पे ध्यान देना. उसकी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज क्या है. इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि आपके आइए बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है, हम अभी फाइनल सेमेस्टर में है, तो हमें किस तरीके से एग्जाम हम फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है. तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में ये बताया गया है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. कैंडिडेट्स हैविंग, मतलब आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड या किसी भी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री IDD सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द कैंडिडेट ऑफ पासिंग द IDD इज ऑन और बिफोर 31/12/2024. दैट्स मीन्स जब आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट या फिर जो आपको सर्टिफिकेशन है वो कब से, आप जो पासिंग डेट होनी चाहिए आपकी 31/12/2024 से पहले अगर आप एग्जामिनेशन पास कर चुके हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो. आइए बात करते हैं एज लिमिट क्या है. आप किस डेट से किस डेट के अंडर में आते हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो. एज लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं. एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स. एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जैसे अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है. अगर आप ST/SC से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है. ऐसे ही आपका एक्स सर्विस मैन के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है जो कि डिटेल नोटिफिकेशन में बताया गया है. जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अप्रूव किया है वैसे आपको एज में रिलैक्सेशन भी है. कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2/04/1996. दैट्स मीन्स कैंडिडेट जो है वो 2 अप्रैल 1996 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर दैन 1 अप्रैल 2004. और 1 अप्रैल 2000 के बाद भी कैंडिडेट को बॉर्न नहीं होना है, बोथ डे इंक्लूसिव. अगर आप 2
अप्रैल 1996 को भी बॉर्न हो या फिर आप 1 अप्रैल 2004 को भी बॉर्न हो तो भी आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। दैट्स मीन्स आपकी मैक्सिमम एज है 28 और मिनिमम एज लिमिट है आपके 20 ईयर्स। दोनों डेट को भी इंक्लूड किया गया है। जो ये डेट है इसको आप ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेट वाइज आपकी कौन कौन से स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी को गिवन है। अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है मैंने उन स्टेट का डिटेल आपके सामने रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें गुजरात, तो गुजरात से आपकी 1073 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश से 1317 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ से 483 वैकेंसी है। हरियाणा से 306 वैकेंसी है। पंजाब से आपकी 569 वैकेंसीज हैं। तमिलनाडु से 336 वैकेंसी, राजस्थान से 445, वेस्ट बंगाल से 1254 और उत्तर प्रदेश से बात करें तो 1894। अभी तक मैक्सिमम यूपी से देखा गया है 1894 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र से देखें तो 1163 वैकेंसी आपको गिवन है। आगे कुछ स्टेट की और बात करते हैं। यहाँ देखते हैं दिल्ली से आपकी 343 वैकेंसी, असम से 311 वैकेंसी, बिहार से 1111 वैकेंसी है। झारखंड से 676, केरल से 426, उड़ीसा से 362, हिमाचल प्रदेश से 170 और उत्तराखंड से देखिए तो 301 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपके पास 13,735 नंबर ऑफ वैकेंसी SBI क्लैरिकल की तरफ से गिवन है। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न क्या है, प्री का, मेंस का और उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। आपके प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। आपके 3 सेक्शन आते हैं। आपके 3 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग, जिसमें कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 मार्क्स, 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड ड्यूरेशन 20 मिनट्स पर सब्जेक्ट। पर सेक्शनल आपको 20 मिनट ईच मिलेगा, बट 20 मिनट के बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। एक ही सिटिंग में आपका पूरा दैट इज टोटल 1 घंटे 60 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपके सामने 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के, और यहाँ पर भी आपको 20 मिनट्स मिलने वाले हैं। अगेन रीजनिंग पे आते हैं तो रीजनिंग में भी आपके 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और यहाँ पर भी आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स ही मिलने वाले हैं। दैट इज आपको अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी होगी कि आप किस सेक्शन को कितने टाइम में कंप्लीट करते हो। जैसे हर सेक्शन में भी कुछ उसके इंटरनल पार्ट्स है। जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है और आपका एक सिटिंग और पजल है। तो मिसलेनियस में आपको सिर्फ 8 मिनट वहाँ पर कंज्यूम करने हैं और बाकी जो 12 मिनट बचते हैं वो आपको अपने सिटिंग पजल में। सेम अगर हम क्वांट्स की बात आ जाए तो जो आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन है वो आपको 8 to 10 मिनट्स में पूरा खत्म करना है। बाकी 10 मिनट्स डीआई अर्थमेटिक के लिए रखने हैं। इंग्लिश में बात करें तो आरसी को भी आपको 6 से 7 मिनट में कंप्लीट करना है। बाकी आपका जो मिसलेनियस पोर्शन है, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है बाकी बचे हुए टाइम में। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसे बनाओ कि इस 20 मिनट्स को कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर पाओ और आपका आउटपुट भी अच्छा है। तो आपके सामने ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न रहने वाला है। 30 क्वेश्चन इन इंग्लिश, 35 क्वेश्चन इन मैथ्स एंड 35 क्वेश्चन इन रीजनिंग, एंड यू विल गेट ओनली 20 मिनट्स इन ईच सेक्शन। आपको यहाँ पर एक चीज़ और, SBI क्लैरिकल में ये चीज़ है, आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती, आपको ओवरऑल कट ऑफ पे फोकस करना है। दैट्स मीन अगर आप 2 सब्जेक्ट पे भी फोकस अच्छे से करते हो, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स खींच के लेके चले जाते हो, जैसे मैथ्स और रीजनिंग की बात हुई, यहाँ से आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो आप इंग्लिश में एवरेज भी करोगे तो भी आप अपना रिजल्ट प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो इजीली। बस अभी आपको फोकस करना है अपनी स्पीड पे, सिलेबस कंप्लीट करके मॉक्स लगाओ और उस पे देखो कि कहाँ पर कमी आ रही है, उन कमियों के ऊपर काम करना शुरू करो। क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है वो फैब में होगा और जो मेंस का एग्जाम वो मार्च या अप्रैल में कंडक्ट कराएंगे। तो फैब में अभी अगर हम देखें तो अप्रॉक्स हमारे पास पूरा जनवरी बचा है, दिसंबर के 15 डेज और फैब में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए तो 50 डेज हमारे पास है। इस 50 डेज में अपनी इफिशियंसी को डबल कर दो।
मेंस पैटर्न देखते हैं इसका। मेंस में आपके क्लैरिकल के एसबीआई क्लैरिकल के मेंस का एग्जाम कैसे होता है, तो आपके यहाँ पर प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट थे, मेंस के लिए आपका एक सब्जेक्ट और ऐड ऑन हो जाता है, दैट इज जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 होंगे, 40 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट्स मिलने वाले हैं। क्वांट्स में आपको 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, और मैथ्स में आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड दिया है, लेकिन कंप्यूटर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग में आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा, कुछ क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन है एसबीआई क्लैरिकल के लिए 45 मिनट मिलते हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, और टाइम ड्यूरेशन 35, दैट इज ओवरऑल अगर बात करें तो आपके 190 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग है, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, 2 घंटे 40 मिनट, 2 hours 40 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है। यह है आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न, 4 सब्जेक्ट, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 15, दैट इज ओवरऑल 190 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स और 15 मार्क्स। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो रीजनिंग में आपके 60 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है, और आपका ड्यूरेशन होता है यहाँ पर सेक्शनल ड्यूरेशन है 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स और 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, ओवरऑल 2 hours 40 मिनट्स का आपका मेंस का एग्जाम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ किस स्टेट से कितनी गई थी, तो हम बात करेंगे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की, और किसी स्टेट की सबसे लोएस्ट कट ऑफ कितनी गई है। प्रीलिम्स में आपकी कट ऑफ है ईयर, अगर हम लोएस्ट कट ऑफ मेंशन किया है, मैंने यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ मेंशन किया है, क्योंकि स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ चेंज होती है। तो 2021 की बात करें तो जो लोएस्ट कट ऑफ गई है आपकी 61.75, जो कि तमिलनाडु से थी। हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो 83, जो कि दिल्ली से गई थी। 2022 में ऑब्जर्व करते हैं 45, लोएस्ट मार्क्स आपका 45 कट ऑफ गोवा से, और आपकी हाईएस्ट यहाँ पर 82.75, वो भी दिल्ली से ही थी। नेक्स्ट आपकी 2023 लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो आपकी 41, सबसे मिनिमम 41 वैकेंसी थी, वो 41 कट ऑफ गई थी कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, और मैक्सिमम कट ऑफ गई थी आपकी 80, जो की थी वेस्ट बंगाल से। तो अगर आप देखो अपना टारगेट सेट करो तो 80 से 85 के अंडर आपको अपने स्कोर गेन करने होंगे, तब आप क्लियर कट ऑफ कर पाओगे प्रीलिम्स की। ठीक, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइड नेचर का होता है, मेंस आपका मार्क्स ऐड ऑन होते हैं। अब हम बात करते हैं मेंस की कट ऑफ क्या होती है। आपका मेंस की कट ऑफ 2021 में लोवेस्ट है 86 कर्नाटका से, और मैक्सिमम आपके 200 मार्क्स का एग्जाम है, तो हाईएस्ट कट ऑफ 99.5 गई थी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। 2022 में 70 लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर, मैक्सिमम है आपका 89.75 दिल्ली से, और 2023 में 41 सबसे लोवेस्ट था, और मैक्सिमम देखा जाए हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 80 वेस्ट बंगाल से। तो मेंस के एग्जाम में भी आपका 200 एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स गेन करने हैं, 50 to 60% मार्क्स, दैट इज आप अपना टारगेट रखना मेंस के लिए 110 से 120 के अंडर, क्योंकि कट ऑफ आपके इस रेंज में जा रही है, तो आपको कट ऑफ से 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा ही लेके आने होंगे, तभी आप मतलब एक, और इतना अच्छी देखो आपके सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है 13,000, अभी तक कभी भी लास्ट 6 ईयर में इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं देखी है। हम अगर आइडिया लगा रहे थे तो अप्रॉक्स 10,000 के अप्रॉक्स आइडिया लगा रहे थे, बट उसने 13,700 अप्रॉक्सीमेट ले लिया जाए तो 14,000 वैकेंसी आपके सामने गिवन है। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लो, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अगर आप सोचो तो आप ये देख सकते हो कि आज आपके पास मतलब आने वाले 6 मंथ के बाद एक आपका फेस ही चेंज हो जाएगा। आप एक स्टूडेंट की पोस्ट से एक एम्प्लॉय में चले जाओगे, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बहुत अच्छी खासी सैलरी आप गेन कर रहे होगे। बेसिक सैलरी अगर हम एसबीआई क्लैरिकल की बात करें तो 26,000 है, बट सारे अलाउंस वगैरह मिला के आपको 46,000 के आसपास सैलरी मिल रही होगी, तो बहुत बड़ा चेंज है।
एक मोटिवेशन लेके आओ, अपना 100% लगा दो, जिस एनर्जी के साथ शुरू करते हो उसी एनर्जी के साथ अपना टारगेट कंप्लीट करते हो तो अल्टीमेट विनर आप ही कहलाओगे। तो इस मोटिवेशन को ध्यान रखना, बहुत एनर्जी लगा दो, अपना पूरा 100% दे दो। अनवांटेड चीज़ें से, सोशल मीडिया चीज़ों से जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हो उन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखो और अपना सिलेक्शन लो। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिएगा, हर क्वेरी का मैं आंसर दूंगी। कोई भी डाउट आ रहा है, और कोशिश करते हैं हम डे टू डे इसी चैनल पे आपको प्रीलिम से रीजनिंग के सेक्शन के लिए नई नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। अगर आपको कुछ और डिमांड है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।